अच्छा, एक स्टॉक जो डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा बना उसके बाद से तेजी देखने को मिल रही है, उसमें वो है मैक्स फाइनेंशियल। ये स्टॉक तेज होगा क्योंकि 3 सत्रों में 10% से चढ़ चुका है स्टॉक। आज जो सबसे ज़्यादा बढ़त तो आज ही यहाँ पर देखने को मिली है 639 640 के लेवल्स पे। रिस्क रिवॉर्ड रेशो तेजी की साइड पे है क्या अभी? और देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब फ्रेश बाइंग के लिए तेजी की साइड पे नहीं है, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करने के लिए बिल्कुल तेजी के साइड में है। हमने थोड़ी देर पहले जब कॉल बना के दिया था इसके अंदर, तब 624 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। अभी इमीडिएटली 15 मिनट के अंदर ही स्टॉक के अंदर मूवमेंट आ चुका है और 645 से 50 के टारगेट जो हमको लग रहे थे वो अचीव होने ही वाले हैं। अगर ये 650 का लेवल ब्रेक करता है तो ये स्टॉक और तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर 680 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट ध्यान में रहे, इस स्टॉक के अंदर भी प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करें। 650 इमीडिएट टारगेट, उसके बाद क्लोजिंग बेसिस अगर बंद देता है तो 680 का टारगेट। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, आज जो फ्लेवर है मार्केट का वो है ओएमसीज, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स में आज जबरदस्त तेजी है। क्या करना चाहिए? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर तेजी लग रही है, स्टॉक को फिलहाल होल्ड करके चलना चाहिए। यहां से और भी तेजी लगती है। आईओसी के अंदर यहां से तेजी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि 410 और 440 इमीडिएट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आईओसी के अंदर जिन्होंने भी पोजीशन लेके रखी हुई है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। इनफैक्ट आईओसी के अंदर फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल्स पे 395 के आसपास। ऊपर में 400 का लेवल कूदते ही हमको 410 से 440 के लेवल्स आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर देखने को मिलेंगे। ये स्टॉक मजबूत है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश बाइंग भी रिकमेंडेड है। अच्छा, एक स्टॉक देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स, क्योंकि ये 2008 के बाद मौजूदा स्तरों पे कामकाज कर रहा है। एक अच्छी खरीदारी, इस सीरीज की शुरुआत काफी बेहतर देखने को मिली सेंचुरी टेक्सटाइल्स में। तेजी अभी और बढ़ सकती है क्या इस स्टॉक में? सेंचुरी टेक्सटाइल के अंदर तेजी बिल्कुल बढ़ सकती है। इमीडिएट टारगेट्स होंगे 1100 के लेवल। अगर 1100 का लेवल ब्रेक होता है तो ये स्टॉक के अंदर 8 से 10% का फ्रेश अपमूव देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके चले। फ्रेश बाइंग अगर कोई करता है 1070 1080 के लेवल्स पे 1048 यानी 1050 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए, 1048 के आसपास का, और 1100 का लेवल टूटते ही 8 से 10% की तेजी हमको देखने को मिल सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें, फ्रेश बाइंग 1048 के स्टॉप लॉस से करें। अच्छा, कैपिटल गुड क्षेत्र में क्या हो रहा है सर, ये बताएं। सीमेंस, एलएनटी, बीएचईएल में तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत स्ट्रांगली मूव आ गया। एलएनटी की क्या बारी अब हो सकती है, क्योंकि ये स्टॉक 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया है। एलएनटी अच्छी तेजी बन रही है आज के सेशन में, ये तेजी भी और कंटिन्यू होगी क्या? एब्सोल्युटली कंटिन्यू होगी, क्योंकि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है और लास्ट 4 ही दिन में ये स्टॉक ने 1550 से 1700 तक का लेवल्स दिखाया है। और ये ब्रेकआउट हमको काफी समय के बाद देखने को मिला है एलएनटी के अंदर। आई थिंक एलएनटी का स्टॉक इमीडिएटली 1800 रुपए तक जा सकता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर मजबूत है, डेली और वीकली चार्ट में ब्रेकआउट है, 4 दिन में मूव बहुत बड़ा है, तो शायद छोटा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है। 1780 से 1500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आपकी रिकमेंडेशन बताएं सर, कुछ स्टॉक्स जो आपने आइडेंटिफाई किए और जहां पर आप समझते हैं कि तेजी बन सकती है। ऑयल मार्केटिंग के अंदर हमने बीपीसीएल को सिलेक्ट किया हुआ है। बीपीसीएल में ऐसा लगता है यहां से तेजी बननी चाहिए। स्टॉक ऊपर में 680 से 700 के लेवल्स दिखा सकता है। प्रेजेंट लेवल्स पे इसमें बाइंग बन रही है। 630 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 680 और 700 का टारगेट। दूसरा स्टॉक सीमेंट स्पेस में अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में ऐसा लगता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मूव देखने को मिला और अब यहां से एक तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 260 से 270 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। 235 के स्टॉप लॉस से अंबुजा सीमेंट के अंदर भी बाइंग करके चलना चाहिए। और बजाज ऑटो का कॉल हमने ऑलरेडी दे दिया है, 2900 2940 के टारगेट होंगे, बाइंग करके चले। अगर एक ऑप्शन ट्रेड करना हो सुमीत जी, तो एक ऑप्शन ट्रेड बताएं सर, कॉल किस स्टॉक की खरीदी जाए? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले ही एलएनटी के ऊपर बात की थी। एलएनटी के ऊपर ही मैंने ऑप्शंस की रणनीति बनाई हुई है। 1720 का कॉल लेके काम करना चाहिए, जो कि 30 से 32 रुपए के आसपास मिल रहा है। हो सकता है हमको वन वे अपमूव एलएनटी के अंदर देखने को मिले, जिसमें हमें 1780 1800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एलएनटी के 1720 के कॉल के अंदर 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और जो लेवल्स मैं बता रहा हूं, अगर ये लेवल्स अचीव हो जाते हैं तो हमको 50 से 60 रुपए तक का मूव 1720 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। आई थिंक 1720 का कॉल बाय करके काम करना चाहिए। अच्छा, अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स में एक तो नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी में अदानी ट्रांसमिशन जो तेज है, डेरिवेटिव में अदानी एंटरप्राइजेस पे बेट बहुत स्ट्रांगली लग रही है। 118 119 पे पहुंच चुका है। डायल्यूट हो जाएगी ये तेजी, या फिर लगता है तेजी भी और बढ़ जाएगी?
तेजी बढ़ेगी। अदानी ग्रुप के अंदर तो तेजी अभी स्टार्ट हुई है। हमें ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीने अदानी ग्रुप के लिए अच्छे होंगे, चाहे फिर वो अदानी पावर हो, अदानी पोर्ट हो या फिर अदानी एंटरप्राइज हो। ये स्टॉक के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग करके ही काम करना चाहिए। आने वाले 2 से 4 महीने अच्छे लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज अभी 118 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक के अंदर ऐसा लगता है कि यहां से 10 से 15% की तेजी देखने को मिलेगी। 140, 150 इमीडिएट टारगेट होंगे। दूसरी तरफ अदानी पावर हमें स्ट्रांग लगता है। अदानी पावर ने भी लॉन्ग टाइम के बाद ब्रेकआउट दिया है। 40 से 42 के लेवल बहुत टाइम तक ये कंसोलिडेट कर रहा था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया हुआ है। इमीडिएट टारगेट 50 रुपए के होंगे, उसके बाद हमको 60 रुपए तक का मूव देखने को मिलेगा। एक क्विक रिएक्शन सर, हेवल्स पे अभी भी खरीदारी आई है दिन के उच्चतम स्तर पे। मैं तो सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट देख रहा था। दिन के उच्चतम स्तर पे क्या करना चाहिए हेवल्स पे? हेवल्स का काउंटर स्ट्रांग है। वोल्टास और हेवल्स ये दोनों ही काउंटर स्ट्रांग है। फिलहाल अगर आपने हेवल्स के ऊपर सवाल पूछा है, हेवल्स इमीडिएटली यस अभी खरीदारी देखने को मिली है। लास्ट 4 दिन के हाईज ब्रेक होते हुए देखने को मिले हैं। 500 रुपए तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। 460 टू 463 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए 500 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर सुबीर जी आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, डेरिवेटिव मार्केट पे चर्चा करने के लिए। जिम रॉजर्स मार्केट गुरु का मार्केट पर्सपेक्टिव क्या है इंडियन मार्केट्स पे, वो क्या खरीदारी की सलाह दे रहे हैं या फिर नहीं आई, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। U.S. market is at near all-time highs, as you know. I don't like jumping into anything that's at all-time highs. Mr. Trump has said he's going to have trade wars with China. Now, I don't know. He said he was going to do it his first day. He's done nothing after 2 or 3 months. But he said he's going to have a trade war. Now he says he's going to take care of the Middle East. He's going to take care of North Korea. I mean, if all of these kind of things come true, that's not going to be good for markets anywhere in the world, except maybe oil, except maybe gold. U.S. dollars, high on U.S. dollars, partly because there is more turmoil coming in the world, and when there's turmoil, people like a safe haven. They think that this U.S. dollar is a safe haven. I own a lot of them, but it's not a safe haven. It's just that people think it will be during times of turmoil. If we're going to have more blow-ups in the Middle East, the crude is going to continue to do well. I've said before to you that, crude is in the process of making a complicated bottom. In a few years, we'll look back and say that in 2015, 2016, 2017, crude made its complicated bottom, and then things will go higher after that. I'm not buying crude at the moment, but I do know it's making a bottom. चलिए, तो डॉलर में मौजूदा स्तरों पर तेजी तो है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अभी इक्विटी मार्केट पे मिडिल ईस्ट में जो हालत है उसमें क्रूड से यहाँ पर तेजी बढ़ती हुई नजर आई है। तो ये कुछ व्यूज़ यहाँ पर जिम रॉजर्स ने शेयर किए आज जी बिजनेस के साथ। 9238 के लेवल पे इंडियन मार्केट्स हैं, लेकिन फिलहाल एक और मुद्दा बहुत ज़्यादा इस समय फोकस में, वो है म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ। तगड़ी ग्रोथ, 18 लाख करोड़ के पार AUMs पहुंचते हुए नजर आए हैं और ये रिकॉर्ड नंबर है। देखिए, अगर प्रीवियस फिस्कल से भी कंपेयर करेंगे तो 36% की ग्रोथ दिखेगी आपको एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने क्लॉक इन की है। एमफी ने ये डेटा प्रोवाइड किया है। और ये भी बता दूं कि पिछले 7 साल में सबसे बेहतर नंबर है, क्योंकि फिस्कल 2010 में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, लगभग 56% के आसपास की। उसके बाद ये 36% की जो ग्रोथ आई है, ये शानदार मानी जा रही है। कुल फोलियो की संख्या लगभग 5.4 करोड़ पहुंच चुकी है। ग्राहकों की संख्या FY 17 में नए खाते जो खोले उसमें 67 लाख का आंकड़ा जो है वो सामने निकल के आया। इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, इसके पीछे कारण सुनील सुब्रमण्यम साहब से जानते हैं, CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड के। सुनील जी, बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सर, ये तो रिकॉर्ड नंबर्स आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, ये पार्टिसिपेशन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरफ ज्यादा आ रहा है या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ? और रिटेल कैटेगरी का पार्टिसिपेशन क्या बहुत स्ट्रांग है इन हायर लेवल्स पे मार्केट के? नहीं, ये है पूरा इक्विटी का पार्टिसिपेशन, डेट में उतना ज्यादा नहीं है। और ये इक्विटी पार्टिसिपेशन एक रिटेल सेगमेंट से आ रहा है, क्योंकि ब्रॉड रिटेल सेगमेंट जो SIPs के थ्रू फ्लोज कर रहे हैं वो हर महीने बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट आप देखिए तो ये एक पॉलिटिकल सर्टेनिटी जो है मोदी जी और उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर जो भरोसा है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और एक डेटा हमने देखा है कि मई 14 जबकि मोदी जी आए बैक टू पावर, तो मई 14 से आज करीबन 3 साल के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर इक्विटी में आए हैं। सुनील जी, अब सवाल ये है कि क्या आप इन स्तरों पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या इन स्तरों पर नए स्कीम्स, नए फंड्स लेकर आएगी? क्या अब आपका कंफर्ट है क्या डिप्लॉय करना फंड्स को मौजूदा स्तरों पर, मौजूदा वैल्यूएशंस पर इक्विटी मार्केट में?
बिल्कुल, क्योंकि आप लार्ज कैप में शायद वैल्यूएशन आपको दिख रहे हैं थोड़े ज्यादा, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अभी भी बहुत एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ करीबन 25 से 30% पर एनम हो सकती है, जबकि वैल्यूएशन अभी 16-17 के लेवल पे ही है। तो अभी भी मौका है कि स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में बहुत एक वेल्थ क्रिएशन करने की, और बिल्कुल हम नए नए फंड्स लॉन्च कर रहे हैं स्मॉल कैप और माइक्रो कैप सेगमेंट में, जहाँ पे इस स्पेस में आप एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अच्छा सुनील जी, अगर कुछ सेक्टर्स बता पाएं, क्योंकि रिकॉर्ड स्तरों पर है मार्केट, शेयर्स तो आप से मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन जो सेक्टर्स हैं नेक्स्ट लेग, अगर जो मार्केट पे जो तेजी बन रही है, कोई डिप पे आ जाते हैं, तो कौन से सेक्टर्स में आपको लगता है कि लीडरशिप पोजीशन ज्यादा बनेगी जो इस मार्केट की रैली को लीड करेंगे, ये बताएं। क्या अगले 6 से 12 महीने में कंजम्पशन सेक्टर लीड करेगी, और 12 से 2 साल के टाइम फ्रेम में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लीड करेगी, और इन पूरे टाइम फ्रेम में यानी आज से 2-3 साल तक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक बहुत बुलिश और स्ट्रॉन्ग मार्केट पार्टिसिपेट रहेगी। तो कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो बीएफएसआई सेगमेंट है, ये यहाँ पर आपको लगता है कि तेजी बन सकती है। लेकिन कुछ पॉकेट्स जो अभी भी मार्केट्स में बहुत अट्रैक्टिव लग रही है ना सर, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात आपने कर ली, लेकिन कैपिटल गुड शेयर्स चलना शुरू हो गए हैं, कंफर्ट है वैल्यूएशंस को लेकर? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैपिटल शेयर्स अभी भी खाली उम्मीद के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर इंडिया में कि आज इंडिया में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीबन 72% ही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रही है 80 से 82 तक। तो ये जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर बढ़ेगी तो फ्रेश कैपेक्स की शुरुआत अगर प्राइवेट सेक्टर करेगी तो ऐसे कैपिटल कंपनीज के ऑर्डर बुक करीबन 3 या 4 गुना बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे आप देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म में शायद इनके रनअप बाकी फैक्टर्स के कारण हो रहे हैं, मगर लॉन्गर टर्म में इनके ऑर्डर बुक जब बढ़ेंगे तो ये जो आज की वैल्यूएशन है वो कुछ भी नहीं है, नहीं बहुत है। कोई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं क्या सर? अब एक महीने के अंदर या 1-2 महीने में कोई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं इक्विटी में? माइक्रो कैप फंड लेके आ रहे हैं, माइक्रो कैप फंड जो अप्रैल 10 को ओपन हो रही है, अप्रैल 24 को बंद होगी, और वो एंटायरली साइक्लिकल सेगमेंट्स के ऊपर कैप सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे सेक्टर्स के ऊपर फोकस रहेगी। 5 ईयर क्लोज है और उसमें आप एक अच्छा निवेश कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो माइक्रो कैप फंड जो है वो लॉन्च करेंगे आप, खासतौर से जो फोकस है वो कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन स्टोरी, बीएफएसआई सेगमेंट पे ज्यादा होगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ इससे में जुड़ने के लिए।